नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जुरन छपरा रोड नंबर 4 इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर किया सील। मुजफ्फरपुर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर सीधा किया हमला, कहा रेपिस्ट बिहार है। और राइट टू एजुकेशन में दी जाने वाले निजी विद्यालयों के राशि के गबन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कुल 5 लोगों पर निगरानी विशेष न्यायालय में परिवाद हुआ दर्ज। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जुरन छपरा रोड नंबर 4 के इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया। इलाके में आने जाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के जुरन छपरा रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कल देर शाम इलाके को सील कर दिया गया था। बांस बल्ला लगाकर पूरे रोड की घेराबंदी की गई है। वहीं आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को इसकी जवाबदेही सौंपी है। इसके बाद एसडीओ पूर्वी और डीएसपी राम नरेश पासवान पूरे दल बल और डॉक्टरों की टीम के साथ जुरन छपरा रोड नंबर 4 पहुंचे। आपको बता दें कि जुरन छपरा के कई डॉक्टरों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद रोड नंबर 4 के 5 घरों से लगभग 1 दर्जन संक्रमित मिलने के बाद यह कदम एहतियातन उठाया गया है। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि रोड नंबर 4 के प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही साथ कोरोना के लक्षण पाए जाने पर हर परिवार के एक शख्स की जांच भी की जाएगी, जिसके लिए डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि जुरन छपरा रोड नंबर 4 में 7 बड़े नर्सिंग होम और लगभग 40 डॉक्टरों के क्लिनिक और जांच घर भी है। फिलहाल सभी नर्सिंग होम में केवल इमरजेंसी सेवा शुरू है, वहीं ओपीडी जांच पूरी होने के बाद शुरू की जाएंगी। 4 में 5 फैमिली में लगभग दर्जन लोग ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आ गया है और ऐसी स्थिति में इसको कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया। उसी के आलोक में ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है रोड नंबर 4 को, और जो भी प्रक्रियाएं हैं अब कंटेनमेंट जोन के अनुसार से यहाँ पे शुरू होंगी। सैंपलिंग हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सैंपलिंग होगा और स्क्रीनिंग होगा 100%। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई है। 7 बड़े नर्सिंग होम इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी। आप जानते हैं कि इसी रोड में बहुत सारे महत्वपूर्ण मेडिकल नर्सिंग होम, तो उसका इमरजेंसी जो सेवा है वो चालू रहेगा, ओपीडी बंद रहेगा। कई लोग बेधड़क आ जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या? नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को निर्देश दिया गया है, इसका कड़ाई से अनुपालन होगा। जिला जनाधिकार पार्टी के बैठक में शामिल होने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि ये रेपिस्ट बिहार है, यहाँ पे प्रतिदिन कई रेप होते हैं। ये रेपिस्ट बिहार है। इस राज्य में प्रत्येक दिन 40 से 50 बलात्कार हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये बातें जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। दरअसल पप्पू यादव जन अधिकारी पार्टी की बैठक में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के युवा वर्ग विकल्प खोज रहे हैं और इसलिए बड़े राजनीतिक दलों को छोड़कर जन अधिकारी पार्टी में आ रहे हैं। मुखिया जी, जिला पार्षद, लगातार सामाजिक संगठन, रात में गौतम सिंह जी, निराला सिंह जी, हजारों कार्यकर्ता के साथ अभी राजद छोड़ के बहुत सारे लोग, जदयू छोड़ के बहुत सारे छात्र लोग, अब इन्होंने सपना देखना शुरू किया बिहार परिवर्तन, बिहार और बिहारियों के। लोग 30-40 साल के इस गंदगी से निकलना चाहते, जीना चाहते, सपना देख रहे। एक विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसमें आर्थिक आजादी हो, शैक्षणिक आजादी हो, सामाजिक आजादी हो, जीने की आजादी हो। अभाव और डर में कोई जीना अब नहीं चाहता है। आज का जो बच्चा है, जो कल 2005 में 5 साल, 10 साल, 12 साल का था, आज वो 28 साल का है, 26 साल का है। अब उसे लगता है कि मैं एक बेहतर
रोजगार हो मेरे पास, हम पलायन ना करें, अपराधी माफिया हमारा भाग विधाता ना बने। रेपिस्ट बिहार हो गया है, डेली 40 मर्डर बिहार हो गया, रेपिस्ट बिहार, ये हाल है इस बिहार के। इसलिए मैं बधाई देता हूं सबको। अब प्रोफेसर साहब जैसे लोग ज्वाइन करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बिहार बदलूंगा, जिला परिषद जी कहते हैं मैं बिहार बदलूंगा, निराला जी कहते हैं बिहार बदलेंगे। ऐसे लोग, स्टूडेंट, सारे लोग, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक एक सपना देखना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है मुजफ्फरपुर जो माफिया, अपराधी, जल्लादों का, अहंकारियों का, जातिवादियों का, उन्मादियों का घर है, ये सारे लोग एक नया सपना के साथ मुजफ्फरपुर मध्य बिहार का परिवर्तन करेंगे। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति भी होगी। 3 महीने के अंदर अपराधी माफियाओं का नष्टो नाबूद होगा। जिस किसी दिन हम सरकार में आएंगे 72 घंटे के अंदर फोन पर बैन कर देंगे और बलात्कारियों के लिए कानून होगी 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सजा। हर परिस्थिति में वो या तो शमशान होगा या तो 6 महीने के अंदर फांसी होगी। सदर अस्पताल कर्मचारियों का हड़ताल समाप्त हुआ, सभी कर्मचारी काम पर लौटे। अस्पताल में दिन भर मरीजों की भीड़ लगी रही। सदर अस्पताल में मंगलवार से ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। प्रबंधक के बीमार रहने पर लेखापाल ने जवाबदेही संभाल ली है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे सदर अस्पताल को आज भी सैनिटाइजेशन करवाया गया। सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा शुरू होते ही मरीजों की लाइन लग गई, लेकिन सदर अस्पताल के भीतर कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। इसके अलावे सदर अस्पताल में आए हुए लोगों तथा पुलिस कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। अस्पताल प्रशासन द्वारा भी इन सब नियमों को लेकर जागरूक करते नहीं दिखे। सुचारू रूप से चालू है ओपीडी। जिलाधिकारी का क्या निर्देश आया था? 2 दिन बंद करने का निर्देश था सोमवार को। अच्छा, तो आज से शुरू हो गया है जी। ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि शनिवार को सदर अस्पताल के कर्मचारी हंगामा करने के बाद जिलाधिकारी ने निर्णय लिया कि सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा को अगले 48 घंटों के लिए बंद किया जाता है, जिसके बाद रविवार और सोमवार को अस्पताल के ओपीडी बंद था और आज मंगलवार यानी 48 घंटे खत्म होने के बाद आज से ओपीडी सेवा भी चालू हो गई है। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में नहीं रखा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाया जाता है। तो यहाँ जो अस्पताल के अधिकारी है उनका भी इस पर नजर है, वो इस पर ध्यान दे ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा की कई दिनों से लापता होने के बाद परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी मोहम्मद नजीम ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री की अपहरण मामले में एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पिता नजीम ने गांव के ही 2 महिला पर अपहरण का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीते 29 जून को गांव के ही राधा देवी और सोमा देवी उनके 15 वर्षीय पुत्री को किसी बहाने से बुलाकर ले गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर पूछताछ की, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं दिखा, जिसके बाद परिजनों ने दोनों महिला के खिलाफ शिकायत गायघाट थाना में की। पुलिस द्वारा मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। 29 तारीख को दिन 12:30 बजे शोभा देवी और राधा कुमारी दोनों आई मेरे घर पे। उनका लड़का मेरे यहाँ काम सीखता था। उसके बाद वो दोनों ने कहा कि आप अपने लड़की को चामुंडा स्थान जाने दीजिए, मेला घुमा के शाम तक दे जाएंगे। हम लोग इंतज़ार कर लिए, 6 बजे शाम तक नहीं आया। फिर भी हम कोशिश किए खोजने की कोशिश किए तो हमको पता लगा कि नरेश कुमार और उनका लड़का गणेश कुमार दोनों साथ में बैग पर बैठा के और बाज़ार की ओर ले गए हैं। उसके बाद हमको ये पता चला कि वो लोग देह व्यापार करने के लिए, उसको बेचने के लिए बाज़ार में ले जा रहा है। ऐसा था। मैंने फिर आदमी लोग से सबको कहने के बाद 30 तारीख को थाना पे जाके आवेदन दिया। अभी तक मेरा कोई
अति नहीं हो रहा है। FIR वगैरह पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपकी लड़की के साथ क्या हो सकता है? अब हमारी लड़की के साथ क्या हो सकता है, ये उसको मार के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है वो लोग। अभी लड़की को अगवा करके ले गया। कौन लोग ले गया? शोभा देवी राधिका कुमारी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभियान चलाई जा रही है, लेकिन जिला मुख्यालय में ही अधिकारी और आम लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी मार्गदर्शन को कड़ाई से अनुपालित करने के लिए निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में जो लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके दुकानों को सील किया जा रहा है। दंड स्वरूप जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनसे 50 रुपया वसूला भी जा रहा है और साथ में 2 मास्क उसको दिया भी जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, आपके मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए का फाइन और दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान सील भी हो सकती है, जिसे लेकर अधिकारियों द्वारा चौक चौराहे और बाजारों में धावा दल द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। पर इनका क्या, ये नहीं सुधरेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं वह आम नहीं खास है। ये श्रीमान मुशर्री प्रखंड के अंचलाधिकारी है। मास्क पहनना अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए अधिकारी महोदय बगैर मास्क लगाए समाहरणालय परिसर में घूम रहे हैं। जिलाधिकारी का आदेश यह नहीं मानते। वैसे अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह समाहरणालय परिसर की तस्वीरें हैं। दुकानदार बगैर मास्क के खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, पर अपनी एसी गाड़ी के बाहर दुकानदारों पर नजर शायद पड़ती नहीं है। और तो और एसडीओ पूर्वी जो इस आदेश का पालन करवा रहे हैं, उनके कार्यालय के बाहर ही बगैर मास्क के कई दुकानदार अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। नियम बनाना बेहद आसान है, पर इस नियमों का पालन करना या करवाना बेहद मुश्किल है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से वार्ड 15 के निचले इलाकों में फैला नदी का पानी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोग कर रहे हैं पलायन। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण नदी से सटे आसपास के इलाकों के घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। सबसे अधिक प्रभावित वार्ड नंबर 15 है, जहां लकड़ी ढाई बांध के इस बने सैकड़ों घर प्रभावित हो गए हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए पानी हेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नदी का जलस्तर 2 दिन के अंदर काफी तेजी से बढ़ गया है। स्थिति है सर, यहाँ तो पानी दिन पर दिन 5 इंची 6 इंची 1 फीट 2 फीट बढ़ते ही जा रहा है। कहा नहीं जा सकता है कि पानी किस समय हावी हो जाए और किस समय जनता पर को यहाँ से भागना पड़े। इसलिए अपने जिला परिषद और श्री पार्षद जी से अनुरोध है कि इसका व्यवस्था किया जाए जल्द से जल्द। पिछले लगभग 4 से 5 दिनों में जो बूढ़ी गंडक की पेटी है जी, उससे कितना पानी बढ़ा है? 10 फीट जैसे में 10 फीट पानी बढ़ा है लंबाई, समझे ना, और 3 फीट खड़ाई बढ़ा है। और कहा नहीं जा सकता है कि 5 फीट अगर बढ़ गया तो पूरा मोहल्ला ही दहाया जाएगा। इसका कहने की योग्य नहीं है। इसलिए अनुरोध है मेरे पार्षद से, जिला पार्षद से और मेरे माननीय श्री रामू जी से कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसका व्यवस्था किया जाए। पानी कहाँ तक पहुँच गया फिलहाल? अभी पानी तो मेरे पूरे मोहल्ले में तक पहुँच ही गया है, ऊपर चढ़ने की बाकी है। आजकल में हो सकता है तो ऊपर आइए जाएगा, समझे ना। इसका ऊपर मतलब कहाँ तक? ऊपर यानी पूरा वहाँ चला जाएगा बांध तक। बस्ती क्या मतलब? फिलहाल बस्ती में तो सट गया है पानी, पीछे से आप ही के घर के पीछे लबालब हो गया ना। तो हमने तो उसको दुकान को बंद कर दिया। हो सकता है कब न कब ये दुकान फंस जाए। तो मेरे साथ जो बैठे रहेंगे जनता। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया इसका जायजा लेने? कल आए थे। कौन आया था? पता नहीं कौन आए थे, लेकिन इसका कोई जायजा नहीं दिया। सावन मास में पहली बार बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक नहीं करने से श्रद्धालु हुए निराश। वहीं चावल से बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। उत्तर बिहार में देवघर जैसी आस्था से जुड़ी बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर में वर्षों बाद पहली बार श्रावणी मेला में नहीं लगाया जाएगा। लोग अपने घरों और मोहल्ले के मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। संध्या काल में बाबा गरीबनाथ का अत्यंत भव्य महाश्रृंगार किया गया
और महाआरती हुई। इसमें केवल पुजारी परिवार के लोग ही शामिल हुए। पंडित वैजू पाठक ने विधिवत अभिषेक किया और पूजन के बाद महाश्रृंगार किया। दरअसल गरीबनाथ मंदिर में भोलेनाथ का 501 किलो अरवा चावल से महाश्रृंगार किया गया। इस महाश्रृंगार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर न्यास समिति एवं प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि श्रावण मास में सोमवारी को भोलेनाथ की रात्रि महाश्रृंगार का काफी महत्व होता है। 501 किलो चावल तथा फूलों से आज महाश्रृंगार किया गया है। बाबा के महाश्रृंगार जो है इस बार चावल और फूलों से किया गया है। ये हर मनोकामना का सिद्ध करने वाला है। बाबा गरीबनाथ मंदिर की प्रथा रही है कि हर बार श्रावण में सभी सोमवारियों का अलग अलग, जैसे कि फूल से होना है, फल से होना है, पान के पत्तों से होना है, तो सबका अलग अलग होना है और अलग अलग का महत्व है। सबका मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। और आपके माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल में बाबा का दर्शन नहीं कर पाया, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको दर्शन हो, उनका फल प्राप्त हो, यही मेरी आपको से कामना है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना
मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन। मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगा लें, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए। और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। निजी विद्यालयों को राइट टू एजुकेशन के द्वारा दिए गए राशि के गबन मामले को लेकर निगरानी विशेष न्यायालय में डीईओ समेत कुल 5 लोगों पर परिवाद दायर हुआ। मंगलवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ निवासी अभिरुचित कुमार ने उत्तर बिहार विशेष निगरानी न्यायालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी समेत 5 लोगों पर शिक्षा का अधिकार के तहत 2012-13 से अब तक 25 लाख रुपए से अधिक की राशि गबन करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज करवाया है।
अभी रुचित कुमार ने बताया कि आरटीई के तहत जिले के 100 निजी विद्यालयों को निबंधित किया गया था, जिसके तहत सरकार की ओर से राशि दी जाती है। सभी कथित पांचों ने मिलकर अब तक लाखों का गबन इस राशि में से किया है। सारा चीज जो है ये लोग गोल मटोल कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो आरटीई के तहत बच्चों को दिया जाता है 25%, उसके लिए सब मुकदमा हम लोग डाल किए हैं, क्योंकि बहुत ही पहले से हम लोग धरना प्रदर्शन लिए थे। हम लोग को बलगला कर बोले कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन ये लोग पेमेंट हम लोग को नहीं दिए। कितने लोगों पे किया है परिवार पर? 5 आदमी पर है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि न्यायालय में परिवाद स्वीकार करते हुए 9 जुलाई को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई है। अंसारी जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, नासिर हुसैन लेखा योजना पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, अमरेंद्र पांडे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वे मिश्रा अभियंता, बासुकी राय प्रभार सर्व शिक्षा परियोजना मुजफ्फरपुर, विनय वर्मा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, इन 5 लोगों के खिलाफ अभिरुचित कुमार ने एक परिवाद पत्र निगरानी में दायर किया है। इन धारा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 DE भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। जिला राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर अहम चर्चा भी की गई। राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजद अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव में जीत कैसे मिलेगी, इसका गुरु मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया। समारोह से ज्यादा महत्व है कि आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा के जो कार्यकर्ता है उनका कार्यकर्ता संवाद रखा है। संवाद कोरोना के इस संकट काल में भी हम लोगों ने यह प्रयास किया है। यह जो 3 महीना का समय है ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और यह 3 महीने के बाद जो आगामी विधानसभा का चुनाव है इसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, कार्यक्रम तय किया है। पूरे बिहार राज्यव्यापी कार्यक्रम है, इसका नाम है अति पिछड़ा जगाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओ। इसी के तहत पहला पड़ाव मुजफ्फरपुर में है, इसके बाद मोतिहारी है, बेगहा है, बेतिया है, होते हुए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मतलब। अच्छा, अति पिछड़ा की ओर से आपको बनाया गया है, क्या कुछ आप भी उसी तरह रहिएगा जो पहले भी नेता अति पिछड़ा से बनते जा रहे हैं, लोगों के माथा पर रोटी सेकते जा रहे हैं, आप क्या कुछ कीजिएगा जमीनी स्तर पर? अगर मित्र हो रहना होता तो अभी हम नवनिर्वाचित MLC थे, घर में आराम कर लिए होते। अभी ये कोरोना के संकट काल में ये मुजफ्फरपुर और बिहार घूमने का रिस्क नहीं लेते। इसलिए अभी जो वंचितों की स्थिति है, अति पिछड़ों की स्थिति है, जो 14 साल 14.5 साल से नीतीश कुमार जी ने इसे मूर्ख बनाया है, ठगा है, और सामाजिक न्याय जो है अब कुंद हो गई है। अति पिछड़ा के मान सम्मान गिरने जा रही है, आरक्षण खत्म होने जा रहा है, संविधान पर खतरा हो गया। इन सब बातों को अति पिछड़ा, दलित और वंचित वर्ग के लोग बड़ी आसानी से समझ गए हैं। इसलिए कमर कस लिया है कि इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सरकार यहां की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोविड-19 के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यहां कोविड केयर सेंटर नहीं बल्कि कोविड कैंटरिंग सेंटर चलाया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर पूरा विश्व जो है त्रासदी में है, पूरा विश्व परेशान है, हैरान है, भयक्रांत है। विश्व के बनिस्पत स्थिति भारत में ज्यादा भयावह है। भारत में अन्य राज्यों से ज्यादा बिहार में भयावह स्थिति है, और यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि बिहार में मुजफ्फरपुर में बहुत ही स्थिति भयावह है। क्योंकि जब बात होती है बीमारी की तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार उसमें चिकित्सकों का हो जाता है, और लगातार चिकित्सक ही इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उससे कहीं न कहीं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठप हो गई है, फेल हो गई है। किसी भी तरह का मरीज
को इलाज कराने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे सरकार भाग रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है। यहाँ पे कोविड केयर यूनिट जो बने हुए हैं वो एक केटरिंग सर्विस से बढ़ के कुछ नहीं रहेगा, और वहां पे मरीजों को खाना खिलाया जाता है, उससे आगे कोई इलाज नहीं कराया जाता है। तो कोविड का बढ़ता केस है गंगा के इस पार, गंगा से उत्तर। यह महत्वपूर्ण शहर है, चिकित्सीय व्यवस्था के लिए दूर दूर जिले से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ भी कोविड का इलाज नहीं हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत को दर्शाता है। यहाँ पे जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई लक्षण मौजूद नहीं होते हैं, उनको कोविड केयर में रखा जाता है। जैसे ही उनमें लक्षण आते हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, मतलब पटना रेफर कर दिया जाता है। तो क्या कारण है कि सरकार ने, जब सरकार की तरफ से वेंटिलेटर जिलों को मुहैया कराया जा रहा था तो मुजफ्फरपुर जिला ने वेंटिलेटर को नहीं लिया? क्या कारण है कि कोविड केयर यूनिट स्थापित होने के बावजूद वहां पे इलाज नहीं किया जाता है? आज बिहार में जो है प्रति 10,21,97 लोगों का मात्र जांच हुआ है। इतने कम जांच, पूरे देश में सबसे कम आंकड़ा है। इतने कम जांच से किस प्रकार हम मान सकते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है? आप 86,450 टन बिहार को आवंटित हुआ कोविड केयर में अनाज बांटने के लिए, उसमें से मात्र बिहार सरकार 1887 मीट्रिक टन अनाज बांट पाई है। ये कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता को बताता है, कहीं न कहीं ये सरकार के फेल्योर को दर्शा रहा है। तो हमारा डिमांड है सरकार से, हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ पे अविलंब, यहाँ पे जो है सो अविलंब सरकार कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू कराए, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर यहाँ पे दे, और जो है सो अनाज का ज्यादा से ज्यादा बांटने का काम किया जाए, ताकि भूखमरी का माहौल नहीं आ सके। ऊपर से चिकित्सकों का जो स्थिति है, इसमें ओपीडी बंद होने के कारण साधारण मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो वैकल्पिक व्यवस्था बना के कैसे सारे मरीज को कम से कम चिकित्सीय सुविधा मिले, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन कराए, और आगे इससे बदतर स्थिति नहीं हो उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार करे और उस पर काम करे, अमल करे, ताकि मतलब स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, उसमें कुछ सुधार है। आरबीबीएम कॉलेज में सीएनडी और बीबीए की होगी पढ़ाई। नामांकन नए शैक्षणिक वर्ष से शुरू हुई। छात्राओं के मांग पर आरबीबीएम कॉलेज में इस वर्ष से इंटर पास छात्राएं के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन सीएनडी और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी, जिसे लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर रानी ने बताया कि तृतीय वर्ष की डिग्री कोर्स सीएनडी में इंटर विज्ञान की छात्राएं आवेदन कर सकती है, वहीं इंटर पास तीनों संकाय की छात्राएं बीबीए में आवेदन कर सकती है। दोनों विषयों में 50 सीटें हैं। आवेदन फॉर्म कॉलेज में मिलना शुरू हो गया है। दोनों विषय रोजगार परक है और वर्तमान समय में हमें इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान देना है। उसमें सीएनडी कोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है कि कौन से डाइट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगा और हम स्वस्थ और खासकर कोरोना से लड़ने में सक्षम होंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में 2 वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं छात्राओं की बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर, और ये वोकेशनल कोर्सेज जो छात्राएं आगे बढ़कर करियर में कुछ करना चाहती हैं उनके लिए 2 कोर्सेज शुरू किए गए हैं। एक है बीबीए, जो कि कोई भी छात्रा किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% जो मार्क्स लाती है वैसी छात्राएं बिजनेस ऑफ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए का यह कोर्स कर सकती हैं। और दूसरा है सीएनडी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये कोई भी छात्रा आईएससी करने के बाद, आईएससी में 50% मार्क्स लाने के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकती है। दोनों ही कोर्स रोजगार परक कोर्स हैं और छात्राओं के
अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनमें इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष शुरू किया जा रहा है। कोर्स समन्वयिका डॉक्टर जयश्री ने बताया कि इस कोर्स को करने के बाद छात्राएं खुद का क्लिनिक खोल सकती है और डाइटिशियन के रूप में एक अच्छी जिंदगी जी सकती है और साथ ही खुद का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के माध्यम से कर सकती है। कॉलेज में अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स से भी बच्चियां बीएससी की डिग्री ले सकती हैं। ये यूजीसी स्पॉन्सर्ड 3 ईयर वोकेशनल कोर्स है। इसमें बच्चियां जो साइंस फैकल्टी से हैं, जिनका आईएससी में बायो या मैथ रहा है, वो इसमें एडमिशन ले सकती हैं और ये कोर्स करने के बाद वो डबल प्रॉफिट उनको मिलेगा। एक बीएससी का भी मिलेगा, दूसरा उनको डिग्री वोकेशनल कोर्स का भी मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वो जॉब के लिए एलिजिबल होंगी और जॉब के रूप में उनको हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनलिस्ट का जॉब मिलेगा, जिसमें सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है। अबाउट 20 to 30,000 उनको स्टार्टिंग मिलेगा, उसके बाद उन प्रमोट होकर 50,000 तक भी जा सकता है। और जैसे डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन से अपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें डाइटिशियन डाइट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करेगी। और इस कोरोना काल में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनलिस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कैसे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाए, कैसे अपने घर को, अपने कम्युनिटी को, अपने नेशन को, अपने कंट्री को स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में भी वो कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट कर सकती हैं। और हॉस्पिटल के अलावा वो 5 स्टार जो होटल्स हैं उसमें भी उनका अच्छा खासा जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनी रहती है। मैम कोर्स का कितना समय का है? ये कोर्स 3 इयर्स का कोर्स है और हमारे कॉलेज में वेल इक्विप्ड प्रैक्टिकल्स रूम्स हैं, लाइब्रेरीज है, प्लेग्राउंड्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे कॉलेज में दी जा रही हैं, जिससे कि वो अपने आप को अपडेट कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें। और सारे फैकल्टीज मेंबर्स भी बहुत ही एजुकेटेड और वेल डेवलप्ड हैं। आपका परिचय मैम? मैं डॉक्टर जयश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस डिपार्टमेंट। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा खुला पत्र। जिला राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम खुला पत्र भेजा। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष कुमार बसंत ने बताया कि अगर सरकार उनकी 21 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 30 जुलाई तक की जो डेडलाइन तय की गई है, उसके बाद राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सरकार को गिराने का काम करेगी। के बुनियादी सवालों को लेकर, 21 सूत्री मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को ज्ञापन सौंप करके सरकार से मांग की है। आज जो व्यवस्था है वर्तमान में केंद्र एवं बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार अक्षम, अकर्मण्य, झूठ फरेब पर आधारित किसान मजदूरों के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाली और गांव गरीबी के प्रति संवेदनहीन सरकार है। इनके संरक्षण में देश में डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े, किसानों की खेती प्रभावित हुई, बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, अपराध बढ़े, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई और प्रजातंत्र तार तार हुआ। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर कृत संकल्पित है और इसी संकल्प के तहत आज हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि अगर जनता का जो 21 सूत्री जो मांग है, जो जनता का जो बुनियादी सवाल है, इस सवाल के निदान की दिशा में, इस समस्या के निदान की दिशा में 30 जुलाई 2020 तक अगर कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई तो राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनता को गोलबंद करके सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।